गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएसटी चैप्टर 1 क्लास 12 का नेचर एंड साइनिफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है? नेचर का मतलब हो गया कि एक मैनेजमेंट किस तरीके से बिहेव करता है, एंड साइनिफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, यही चीज़ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट दो भागों में बढ़ता है। पहला मैनेज प्लस अरेंजमेंट, जो हर चीज़ को मैनेज करे या व्यवस्थित करे, वही मैनेजमेंट होता है। अल्टरनेटिवली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर मैनेजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और हम देखेंगे कि हर अकेला आदमी या कोई भी एक आदमी अकेले किसी भी काम को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो टाइम टू टाइम उसकी प्लेसेस, उसकी ज़रूरत, उसकी नेसेसिटी चेंज होती रहेगी, और ऐसे कंडीशन में वो उस टाइम पर जगह जगह घूमता रहेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है? हम नहीं मानते कि ग्रुप एक्टिविटी है। आपका एग्जाम्पल ले लीजिए अपने घर पे। आपके पापा हैं, सपोज उनके पास बहुत पैसे हैं, क्या वो अकेले घर को मैनेज कर सकते हैं अगर आप हेल्प न करें तो, या घर का कोई मेंबर हेल्प न करे तो? इन सच कंडीशंस उनको अपना हैंड बनाना पड़ेगा। तो पहला हैंड होंगी आपकी मदर। अगर वो घर पे नहीं है तो उनके कहे अनुसार बिहेव करेंगी आपकी मदर आपके साथ। तीसरा, अगर मदर और फादर दोनों बाहर गए हैं तो घर में भाई बहन में जो सबसे बड़ा होगा वो बिहेव करेगा, या वो हर एक्टिविटी को अपनी पेरेंट्स से मिले हुए ऑर्डर के अनुसार बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अकेले कुछ नहीं है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है। जैसे मैनेजमेंट में ऑनर प्लस मैनेजर्स शामिल होते हैं, और ये मैनेजर्स कई लेवल में होते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट में मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन प्लस ऑनर, ये सारे के सारे मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। मैनेजमेंट का मेन नेचर है किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग करना। वो सिर्फ प्लान बनाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉइज के बीच में नहीं रहता है, इसीलिए एम्प्लॉइज के इफिशियंसी के बारे में नहीं जानता। तो वो क्या करता है कि अपने काम को मैनेजर को समझाता है, और मैनेजर आपके बीच में होने के वजह से आपकी हर इफिशियंसी को जानता है। इसलिए मैनेजर्स हर काम को हर आदमी के अनुसार जॉब दे देता है, ठीक है। पहला। देन मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? ऑनर प्लस मैनेजर। मैनेजमेंट का काम प्लानिंग करना है, और मैनेजर का काम असाइन द जॉब टू द एम्प्लॉइज। हर एम्प्लॉय को जॉब देना है कि आप कौन सा काम करेंगे और कैसे करेंगे और कितना देर तक करेंगे, ये सारी चीज़ का डिटेल्स आपको मैनेजर देगा। क्लियर है? ये था मैनेजमेंट, इसको कहते हैं।
अल्टरनेट में थोड़ा सा और जान लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज में डिसिप्लिन को मेंटेन करना। अगर मैनेजमेंट न हो तो हमेशा टर्म जीरो के बराबर होगा। स्कूल में अगर प्रिंसिपल न हो तो आपका वर्क लेवल क्या होगा? जीरो होगा। और जीरो होगा कैसे? क्योंकि कोई भी एम्प्लॉइज केयर नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से अगर मैनेजमेंट को बाहर कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आता है? जीरो आता है। देन बी लोकेट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हर मैनेजमेंट की एक्टिविटी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मैनेजमेंट तो सिर्फ काम की डिटेल दे सकता है। काम कौन करेगा और कौन अच्छा से करेगा, इस बात की डिटेलिंग एक मैनेजर ही दे सकता है। इसीलिए मैनेजर और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिना एक दूसरे के काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजमेंट कहते क्या है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच द वर्क इज डन इफेक्टिवली और इफिशियंटली। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब हो गया कि हम किसी भी वर्क को सीरियली करेंगे, उसको प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे आपको कोई भी काम करना है, वो पहले अपने क्लास टीचर की मदद लेते हैं। क्लास टीचर आपकी बात प्रिंसिपल तक जाके रखते हैं और ज़रूरत के अनुसार आपको बुलाया जाता है। क्लियर है? और तब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। चलिए हम इसको हटा देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एक फुटबॉल मैच हो रही है, एक आदमी गेंद लेकर के क्या गोल कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्रोसेस है। एक आदमी दूसरे आदमी को गेंद देगा, दूसरा तीसरे को गेंद देगा, तीसरा चौथे को गेंद देगा। इस तरीके से सिस्टम वाइज चल के ही हम गोल तक पहुंचेंगे। क्लियर हुआ? तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। अब इसमें कहा मैंने कि वर्क इज टू बी डन इफेक्टिवली इफिशियंटली। इफेक्टिवली क्या होता है जरा ये देखेंगे। द स्कूल विल बी स्कूल टाइमिंग इज बीइंग चेंज विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट इतना। विथ इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? समय बता रहा है। पार्टिकुलर उस डेट से हमारी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। इसका मतलब इफेक्टिवली का मतलब होता है कि कोई भी काम राइट तरीके से हो और टाइम से हो जाए। समझ में आया? आपने अगर ऑर्डर लिया है कि 2 दिन में हम काम कर देंगे, तो दैट मस्ट बी डन इन 2 days इन एक्यूरेट वे। याद रहे, काम कंप्लीट भी होना चाहिए और एक्यूरेट वे में होना चाहिए। इसको कहते हैं इफेक्टिवली। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इफिशियंटली क्या होता है? इफिशियंटली होता है कौन आदमी कितना अच्छा या कितने अच्छा क्वालिटी दे सकता है, इसको कहते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब हो गया कि हमारे दिए हुए गुड्स में से, रिसोर्स में से कोई भी चीज वेस्टेज न के बराबर हो। अगर वेस्टेज नहीं होगा तो बट नेचुरल है, गुड्स तो हमारे कम प्राइस के होंगे। क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस कम होगा, गुड्स हमारा मार्केट में धड़ल्ले से बिकेगा। ठीक है? तो इफिशिएंट का मतलब होता है ऑन टाइम,
बाय द राइट पर्सन, क्लियर हुआ, विदाउट एनी वेस्टेज। इसका मतलब हम एक लाइन में निकाल सकते हैं कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, हम कम चीज़ों से ज़्यादा चीज़ बना दें। क्लियर हुआ। जैसे देखें, आप अपने घर पे सब्जी बनाते हैं, बैगन अगर काना होता है तो आप उतना दूर काट के फेंक देते हैं, लेकिन आपकी मदर बनाती हैं तो जितना दूर रोटन होगा उतना दूर निकाल देंगी, बाकी को यूटिलाइज कर लेती हैं। इसको कहते हैं इफिशियंसी। क्या कहते हैं? इफिशियंसी। वो भी काम कर रही हैं, राइट काम कर रही हैं, क्लियर हुआ, आपसे अच्छे ढंग से कर रही हैं, और जो खाना बनेगा वो भी सबको पसंद भी आएगा। क्लियर है। आप बनाएंगे भी, काम अच्छा से भी नहीं होगा, पूरा भी नहीं होगा, लोग खाएंगे भी नहीं। क्लियर है। यू आर नॉट ए इफिशियंट पर्सन। मैं ये नहीं कहता, आगे चल के आप भी इफिशियंट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे इफिशियंट और इफेक्टिव दोनों क्या होते हैं। इफेक्टिव का मतलब ऑन द राइट टाइम, कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इफिशियंसी का मतलब कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन राइट टाइम विदाउट एनी वेस्टेज, बिना किसी वेस्टेज के सही समय पर काम को पूरा कर देना इफिशियंसी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और सीधा आते हैं मैनेजमेंट। अब की बाकी चीज़ों को हम आगे लेके बढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके जीवन में भी गोल है या नहीं है, लक्ष्य है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? दो तरह का गोल होगा। एक पहला गोल कि हम अपनी पढ़ाई इस तरीके से करेंगे, ठीक है, हम पढ़ाई को इस लेवल तक लेके जाएंगे। दूसरा गोल होगा कि हम इस पढ़ाई के जरिए ये वाली जॉब को अचीव करेंगे। तो कह रहा है कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या करता है कि जितने भी लोग होते हैं, इंडिविजुअल जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, सारे के इफॉर्ट को एक तरफ ऑर्डिनेट कर देता है। ठीक है। जैसे सारे एम्प्लॉइज के दिमाग में एक ही बात भरा रहता है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड का मतलब जो मंजिल मैनेजमेंट की है वही मैनेजमेंट के मैनेजर की भी है और वही आपकी भी है। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आपकी क्या है, सबसे पहले लक्ष्य टू अर्न द मोर एंड मोर प्रॉफिट विद द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी। यही है ना कि क्वालिटी भी हम बढ़िया देंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाएं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हम तभी कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे कि ग्रुप ऑफ मेंबर को, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, सबको एक ही डायरेक्शन में लेके काम करेंगे। क्लियर है। द सेकेंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव क्या होता है? परवेसिव, इसका मतलब हो गया कि हम ये सोचते हैं कि यूएसए में जाएंगे तो वहाँ के मालिक बैठा के पैसा दे देते हैं, हम जाएंगे सऊदीया तो वहाँ के मालिक बैठा के पैसा दे देंगे, इंडिया में तो काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट, चाहे आप पूरा होल वर्ल्ड कहीं भी जाइए, हर जगह आपको मैनेजमेंट अवेलेबल मिलेगा। क्लियर हुआ। अंतर क्या होगा? काम करने की तरीके का। कहीं पर टाइमिंग 10 बजे से 6 बजे तक होगी, कहीं पर टाइमिंग 8 बजे से 5 बजे तक होगी, कहीं पर टाइमिंग कुछ होगी। मतलब काम करने के तरीके अलग होंगे, टाइमिंग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कभी अलग नहीं होगा। जैसा मैनेजमेंट यहाँ का आपके साथ बिहेव करता है
वैसा ही मैनेजमेंट वहाँ का भी आपके साथ बिहेव करेगा। क्लियर है? नाउ द थर्ड आइटम वी आर कमिंग, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। आप खुद भी एक अपने ऊपर सोच के देखो, आप खुद मल्टी डायमेंशनल हैं। आप सोच लेते हैं हमें अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आ जाए, हमें साइंस भी बहुत अच्छे आ जाए, हमें हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आ जाए। आप नहीं सोचते? या हर आदमी मल्टी डायमेंशनल होता है, यहाँ से भी पैसा कमा लूँ, बाकी टाइम में यहाँ से भी पैसा कमा लूँ, बाकी टाइम में और इधर भी काम करके पैसा कमा लूँ। तो मल्टी डायमेंशनल का होता है, मैनेजमेंट भी ऐसा ही कुछ सोचता है। ठीक है कि वो भी सोचता है कि हम जो हमारा काम करने का तरीका है ये मल्टी डायमेंशनल है, उस कई तरीके से उस काम को सोचता है। ठीक है, अब ये 3 तरीके से सोचता है मैनेजमेंट अपनी काम को कराने के लिए। पहला तरीका है मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। कह रहा है कि मैनेजमेंट अपनी गोल तक पहुंचने के लिए सारे एम्प्लॉइज को एक ही ऑर्डर फॉलो करने के लिए कह देता है, एक ही काम करने के लिए कह देता है। क्लियर है? और सारे लोग ग्रुप वाइज काम करते हैं, एक ग्रुप में एक काम होगा, दूसरे ग्रुप में दूसरा काम होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। पहले हमने देखा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? मैनेजमेंट अपनी काम को अकॉर्डिंग टू द मैनेजर एंड इफिशियंसी ऑफ द वर्कर और एम्प्लॉय, मैनेजर के अनुसार अपनी एम्प्लॉइज की इफिशियंसी को जानकर हर आदमी को अलग अलग काम असाइन कर देता है। जैसे याद रहे, आपके क्लास में कोई आता है और कहता है कि आप डांस प्रोग्राम में भाग लीजिए, क्या सभी को टीचर चुन लेता है? नहीं चुनता। वो जानता है कि डांस कौन बढ़िया से कर सकता है। क्लियर हुआ? तो उसके आधार पर वो डिसीजन लेता है या एनालाइज करता है, तो उसके जो अच्छा उसको लगेगा उसको वो काम दे देगा। ठीक है, देखे होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए हम 10 लोगों को चुनते हैं, 10 लोगों से काम कराते हैं, लेकिन जिसका काम सबसे अच्छा होता है, जनरली मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट काम उसी के हाथ में सौंपता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। मैनेजमेंट ऑफ पीपुल का मतलब होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई रिसोर्स है तो वो है मैन पावर रिसोर्स। सारा सामान आपके पास रह के क्या करेगा कि आपके पास मजदूर नहीं है, आपके पास एम्प्लॉइज नहीं है। क्लियर हुआ? तो सबसे बड़ा टर्म होता है कौन? ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तो कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट अपनी एम्प्लॉइज को इंडिविजुअली एक ही तरफ या उनकी एफर्ट को, उनकी कोशिश को यूनाइट कर देती है कि सब लोग मिलके यही काम करेंगे। क्लियर हुआ? जब सब लोग मिलके यही काम करेंगे तो सबके मन में वही भावना, वही इमोशंस आएगी जो मैनेजमेंट के मन में आया था। ठीक है, मैं कहूं कि सभी 8 घंटे पढ़ो तो मेरे दिमाग में है कि सारे 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे अगर 90% पाएंगे तो 8 घंटा पढ़ने के बाद आपके दिमाग में भी यही आएगा कि हम 90% के लिए डिजर्व करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपुल को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला, टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉइज। पहला रखते हैं जो एम्प्लॉइज की बातों का ध्यान रखता है। हम लोग नहीं कहते कंपनी में या स्कूल्स में, देखिएगा ये चमचा है, मतलब चमचा नहीं है, ये दूसरी लैंग्वेज थोड़ी गलत हो गई।
लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ मैनेजमेंट क्या है कि कुछ लोगों को अपॉइंट करता है जो आपके बीच में रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। आपको तकलीफ क्या है आप उनसे कहेंगे और पता भी नहीं चलेगा, वो बात वहां तक पहुंच जाएगी। क्लियर हुआ? और अगर सही लगा तो मैनेजमेंट उसको लागू कर देता है। ठीक है, आप समझते हैं कि आश्चर्य हो गया, वो आश्चर्य नहीं होता, वो आपके बीच में से गया हुआ वर्क होता है। क्लियर है? दूसरा होता है द ग्रुप एक्टिविटी लोकेटिंग मेंबर। कुछ आदमी को वो ग्रुप में से ही चुन लेता है कि ए ग्रुप में से एक आदमी को चुन लेगा, बी ग्रुप में से एक आदमी को चुन लेगा, सी ग्रुप में से एक आदमी को चुन लेगा और कहेगा तुम्हारा काम क्या है, देखना कि कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करेगा या कर सकता है और कौन सा एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हम वर्क को उसी के अनुसार तो देंगे। ठीक है, आते हैं मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको मैं अपने ऊपर एग्जांपल दूं, आपके अपने ऊपर, तो आप क्या हैं? आप LKG से मॉर्निंग में उठते हैं और आपके दिमाग में सिर्फ कॉपी किताब ही घूमता है रोज, चाहे वो जून हो, चाहे वो अक्टूबर हो, चाहे वो जनवरी हो। क्यों घूमता है? इसलिए घूमता है क्योंकि दैट इज योर रूटीन जॉब। आप किसमें हैं? रूटीन जॉब में हैं। तो मैनेजमेंट का काम है कि वो एटमॉस्फियर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फियर, ठीक है, अपनी प्लानिंग को फ्रेम करता है, प्लानिंग को बनाता है। ठीक है, देख लेता है बाहर कैसा क्या है, उसके अनुसार अपने प्लानिंग को फ्रेम करता है। तो मैनेजमेंट पूरा थ्रू आउट द ईयर प्लानिंग में ही व्यस्त रहता है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैं आपसे पूछूं कि आपके पापा जो घर बनवाए हैं वो कैसा है, तो आप कहेंगे पापा घर बनवाए थे वो बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो पापा आपके काम घर नहीं बनवाए थे, वो बनाने वाला मजदूर और मिस्त्री था, मीन्स द एम्प्लॉय फॉर दैट टाइम्स। क्लियर है? आपके पापा की प्लानिंग थी, ठीक है, उस ग्रुप को लेकर के उन्होंने काम किया और काम का जो रिजल्ट है वो आपके सामने घर के रूप में प्रेजेंट है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप ओरिएंटेड टर्म है। हम अकेला चाहे कि क्रिकेट में अकेले ही सब रन बना दें, ये भी संभव नहीं हो सकता। कभी संभव है? हम चाहें कि अकेले फुटबॉल में गोल मार दें, ये संभव है? कभी संभव नहीं हो सकता। ये संभव तभी होगा जब हम सारे लोगों को एक साथ लेके चलेंगे, मोटिवेट करके चलेंगे। हम क्लास में से कोई एक बच्चा ले लें और उसको हम हमेशा चीज़ बताते रहें, बाकी को ना बताएं, क्या इज इट पॉसिबल? क्या आप श्योरिटी करेंगे कि इस पर ये काम हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी कोई टीचर नहीं कर सकता है। आगे आते हैं। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। कह रहा है कि मैनेजमेंट अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर देता है। अगर इन्वायरमेंट जैसा होगा, मैनेजमेंट आपके साथ वैसा ही बिहेव करता है। देखिए, मैं बता देता हूँ। गर्मी में आपके क्लासेज अगर 8 बजे से चलते हैं या 7 बजे से चलते हैं, तो आने वाले ठंड में आपकी टाइमिंग को बढ़ा दिया जाता है। विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी या दिसंबर चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों चेंज किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। न उस समय जो पहले समय है उस पर न लड़का सरवाइव कर पाता है और न गार्जियन सरवाइव कर पाता है अपने बच्चे को। ठीक है, तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल इन्वायरमेंट भी है। क्लियर है? अपने इन्वायरमेंट के अनुसार वो अपनी प्लानिंग में टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। ठीक है, जैसे आज राखी का दिन है, मान लीजिए सारे लोग राखी बंधवा के तब आए काम पर,
कोई आधा घंटा लेट भी आया, चलो भाई आज के चीज मत देखना किसी का पंक्चुएशन या टाइम, आज सबको आना जिस टाइम पे आता है उसे एक्सेप्ट कर लो। क्लियर हुआ? तो ये एक इन्वायरमेंट है, ये एक सोच है, वो ऐसा प्लानिंग फ्रेम करेगा। कह रहा है कि मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल। हम जाते हैं मंदिर में या मस्जिद में, तो मंदिर में गिरा हुआ पैसा रहता है तो हम बड़ी ईमानदारी से उठा के उस आदमी को दे देते हैं, नहीं भगवान देख रहे हैं। क्यों? आपको डर लगता है। डर क्यों लगता है? तो यहाँ एक चीज और है, जरा समझिएगा कि मैनेजमेंट का प्रेजेंस भी हम टीचर लोग हमेशा अपनी अगल बगल देखते हैं। लगता है ऐसा कि यहाँ हमको मैनेजमेंट देख रहा है, वॉच कर रहा है, हमको उसकी प्रेजेंस मालूम चलती है और हम अपनी काम को अंजाम देते हैं और हम अपनी काम को करते रहते हैं, मैनेजमेंट वहाँ हो या न हो। क्लियर है? आप किसी को गाली देने से पहले मंदिर में से बाहर निकल जाते हैं, नहीं नहीं यहाँ हम गाली नहीं दे सकते, भगवान सुन लेंगे तो हमको पाप पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भीतर डर बना हुआ है। अगर कोई भगवान को लेकर के वास्ता आपको दे देता है तो आप डर जाते हैं, चलिए बाप, इट्स नो डाउट दिस मे बी हैपन, ऐसा हो सकता है, भगवान तो हर जगह है, इसने कहा इसकी बात सच न हो जाए। हमको डर लगता है कि भगवान हाँ ऐसा है कि ये बात सुन न लिए हों। तो दीज आर द थिंग्स। ऐसे ही हमको भी लगता है कि मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट है और इसके प्रेजेंस में हम लोग काम को करते हैं। ठीक है? जिसको समझ में ना आया हो वो अपनी कमेंट करेगा, और 2 कमेंट हमने ऑलरेडी रिसीव किया है अंकिता का ऑन द डिटेलिंग ऑफ होटल मैनेजमेंट। ठीक है, हम बनाएंगे, थोड़ा समय चाहिए। और एक शायद वो रिद्धि जी हैं, क्या नाम है, तो उनका है ऑन द टॉपिक ऑफ CA चार्टर्ड अकाउंटिंग। दोनों के लिए हम वचनबद्ध हैं, लेकिन थोड़ा सा हम समय चाहेंगे, लेकिन आपकी जो टॉपिक्स है उसे ज़रूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ये BST है और इसे आप ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा कि ये वाली हेडलाइन हमको नहीं समझ में आई, तो उस हेडलाइन को हम फिर अगले वाली वीडियो या कल वाली वीडियो में हम डाल देंगे। एक चैप्टर में हम 3 दिन रहेंगे। आज 1/3 चैप्टर आपका समाप्त होता है और नेक्स्ट डे हम वी विल डू द गुड थिंग्स, आई मीन द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. After third day, that will be the completion. Okay, and after that I will provide you all the notes in the way of PDF, whether you want, अगर चाहते हैं तो मैं आपको भेज दूंगा. ठीक है? तो इसके साथ अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए और उनको भी बताइए कि दे विल बी कंटिन्यूड ऑन दैट. कोई भी हो, वो जो भी हो, जहाँ का भी हो, जैसा भी अगर अपना कमेंट देना चाहता है दे सकता है. उसके कमेंट के ऊपर हम हमेशा पॉजिटिव एक्शन लेंगे. अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे. ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार. बी सेफ एंड बी एट योर होम. ओके, धन्यवाद. लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो. धन्यवाद.